ने तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान नेड प्राइस ने दो टोक कह दिया, तालिबान हुकूमत को तमाम फरीकैन बिलखुसूस खवातीन के इक़्तिदार में शिराकत यकीनी बनाना होगी। नेड प्राइस ने ब्रीफिंग के दौरान बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल इस हवाले से मुश्तरका बयान जारी कर चुकी है। पहले ही अलगार कर दी, अब मशवरे दे रहे हैं। इन्हें सिर्फ मफाद मुकद्दम था। चीन ने अमरीका को मशरिक़ वस्ता में तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार करार दे दिया। चीनी वजारत खारिजा की तर्जुमान हुआ शिनयांग ने कहा कि अमरीका ने इराक और शाम के बाद अफगानिस्तान में भी तबाही मचाई। अमरीका ने 20 साल पहले अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का ऐलान किया था, लेकिन इस दौरान वहां दहशतगर्द तंजीमों में बेइंतहा इजाफा हुआ। अमरीका की फौज जहां जाती है, चाहे वो इराक हो या फिर शाम हो या फिर अफगानिस्तान, वो अपने पीछे बेअमनी, तफरीक और तबाहशुदा घर छोड़ जाती है। अमरीका की ताकत तामीर नहीं बल्कि तबाही है। चीन ने अमरीका को काबुल एयरपोर्ट पर पेश आने वाले अफसोसनाक वाकयात का जिम्मेदार भी ठहराया। पाकिस्तान के पड़ोस में यकदम आने वाली बड़ी तब्दीली, पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी बता दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में अहम फैसले किए गए। तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने का फैसला तनहा नहीं बल्कि इलाकाई और आलमी ताकतों के साथ मिलकर किया जाएगा। काबीना इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बताया कि तालिबान पर भी वाज़ेह कर दिया है कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान या किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान में तमाम ग्रोहों से राबते में हैं। और अब आपको बताएं, पीपल्स पार्टी ने अफगान सूरत हाल पर हुकूमती पॉलिसी पार्लियामेंट में लाने का मुतालबा कर दिया है। बिलावल भुट्टो कहते हैं अफगानिस्तान के मामले पर ऐवान को एतमाद में लिया जाए। मुल्क का 1 इंच भी दहशतगर्दों के हवाले करने को तैयार नहीं। जियाल कायद ने सी पैक मंसूबों की सिक्योरिटी पर भी नजरसानी का मुतालबा कर दिया। अफ़गानिस्तान पे जो गुजर रहा है, जो हो रहा है, वो अपनी जगह। अब पाकिस्तान का पॉलिसी में क्लैरिटी बहुत ही ज़रूरी है और यहाँ एक सेकंड का डाउट नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान के अवाम दहशतगर्दों को रद्द करते हैं। हम पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम पाकिस्तान की 1 इंच को इन दहशतगर्दों के हवाले करने को तैयार नहीं है। सी पैक के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो पाकिस्तान की मीशत के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है, उनका सिक्योरिटी भी रिव्यू किया जाए। डासू, क्वेटा और कराची में हाल ही में दहशतगर्दी के वाक़ये हुए हैं। अगर हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पे ध्यान नहीं देगी, अगर हुकूमत दहशतगर्दी की अपीजमेंट का पॉलिसी अपने मुल्क में जारी रखेंगे तो ख़तरा है कि हमारे यहाँ ये दहशतगर्दी के वाक़ये में इजाफा होंगे। हमें अपना तैयारी करना चाहिए। पार्लियामान को ऑन बोर्ड लिया जाए, पार्लियामान को इंगेज किया जाए। सिंध हुकूमत ने पीर से तालीमी इदारे खोलने की इजाज़त दे दी है। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह कहते हैं स्कूल 50% हाजिरी के साथ खुलेंगे। सिर्फ वो स्कूल खुलेंगे जहां स्टाफ की 100% वैक्सीनेशन हो चुकी। बड़े शहरों में वालिदैन को नादरा का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी जमा कराना होगा। ये हुआ कि 50% के साथ अटेंडेंस के साथ रोज़ाना की बुनियाद पे 6 दिन स्कूल खुले रहेंगे हफ्ते के। 3 दिन एक शिफ्ट चलेगी, 3 दिन दूसरी शिफ्ट चलेगी और उसमें SOPs जो हैं वो उसमें कुछ शराइत रखी गई। वो स्कूल्स खोले जाएंगे जो मंडे तक अपनी 100% टीचिंग स्टाफ, असातिज़ा और नॉन टीचिंग स्टाफ की वैक्सीनेशन की रिपोर्ट सबमिट करेंगे। बड़े शहरों में पेरेंट अपना सर्टिफिकेट जो है वो जमा कराएगा नादरा वाला उस स्कूल में, तब बच्चा जो है वो स्कूल में आ सकेगा। पंजाब के अस्पतालों में दाखिल होने वाले 88% कोरोना मरीजों की वैक्सीनेशन नहीं हुई। पंजाब की वज़ीर सेहत ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। कहा सूबे में 70% केसेस डेल्टा वेरिएंट के हैं। वैक्सीन ही कोरोना से बचाव का वाहिद हल है। वैक्सीनेशन अगर हम कर लें और 70% से 80% लोग हमारे जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, अगर वो वैक्सीनेट हो जाए तो हमें सब कुछ खोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
2 करोड़ और 35 लाख लोगों को इस वक्त वैक्सीन मिल चुकी है। नामी मुहर्रम को भी हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले रहेंगे। जो मरीज दाखिल हुए हैं हमारे पास, उनमें से 88% मरीज वो हैं जो वैक्सीनेट नहीं हुए। सिर्फ 12% वो लोग हैं जिनको वैक्सीन मिली और वो अस्पताल आए हैं। 37 पेशेंट जो वेंटिलेटर, सिर्फ एक मरीज ऐसा है जिसको वैक्सीन लगी थी। बाकी जितने मरीज हैं वो मरीज हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगी। इंतहाई अफसोसनाक रवैया, इंतहाई अफसोसनाक वाकया लाहौर में पेश। किसी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, बेटे की तलाश जारी है। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। कानून की गिरफ्त में मौजूद ये है वो मुलजिम जिसने कारोकारी का इल्जाम लगाकर अपनी 65 साला बीवी को कुल्हाड़ी के वार करके मौत के घाट उतार दिया। कत्ल की वारदात में मकतूला के शौहर के साथ इसका सौतेला बेटा भी शरीक था, जो अब तक कानून की गिरफ्त में नहीं आ सका है। मकतूला के शौहर ने पुलिस के सामने फर सच बोलना शुरू कर दिया। मैं उसको पकड़ के आया था, एक कुहाड़ी मार दिया था, मेरा बेटा बाहर खड़ा हुआ, कोई आदमी आता नहीं था, क्या तरीका होता था। मैंने उसको कुहाड़ी एक कंधे में लगा के गिरा, उसको एक सामना मार दिया। 17 मार्च 2021 को बीवी को कत्ल करने के बाद इसके कातिल शौहर ने पड़ोसी अल्लाह बख्श को 13 अगस्त 2021 को कत्ल कर दिया। अल्लाह बख्श को उसका नाम, अल्लाह बख्श, और रिश्तेदार भी है। जी रिश्तेदार भी है। तो अब आपको लगता है कि आपने गलत किया, कम से कम आप तलाक देते थे, मानने की क्या जरूरत थी? गलत हमने कर दिया। कारोकारी के नाम पर 65 साला ज़ईफ खातून के कत्ल के पीछे कोई जाती दुश्मनी का अंसर तो शामिल नहीं है। पुलिस अब तक कत्ल की वजूहात जानने से कासिर है। इधर पुलिस के मुताबिक मुलजिम से आले कत्ल अब तक बरामद नहीं हुआ। मुकदमे में नामजद दीगर मुलजिमान की तलाश जारी है। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। नामवर पॉप गुलकारा नाजिया हसन को जहर देने का इल्जाम। मरहूमा के साबिक शौहर इश्तियाक बेग ने ज़ुहैब हसन को हट जाने का नोटिस भेज दिया। समा को खुसूसी इंटरव्यू में इश्तियाक बेग ने बरतानवी अदालत जाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं ज़ुहैब को सड़क पर लाए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। ज़ुहैब साहब के लिए नाजिया और उनकी फैमिली के लिए एक गोल्ड की चुड़िया थी, क्योंकि उन्हीं से इनका घर जो था वो चल रहा था और ज़ुहैब साहब के भी जो खर्चे थे वो नाजिया पूरी कर रही थी। और इन्हें ये डर था, और ये नाजिया ने मुझे ख़ुद बोला है, उन्होंने कहा कि इश्तियाक मेरे घर वाले नहीं चाहते कि मेरी शादी हो, और हमने यहाँ तक डिसाइड किया था कि अगर इनके घर वाले राज़ी नहीं होंगे तो हम इंग्लैंड में जाके, हमने वहाँ पे अपॉइंटमेंट भी ले लिया था, हम वहाँ पे शादी कर रहे थे जाके। मगर जब इन्हें पता लगा तो शादी हुई। मुझे रिग्रेट ये है कि मेरे नसीब में एक ऐसी फैमिली आई जो बहुत ही गिरे हुए लोग हैं। मतलब 21 साल बाद, अब ये आइए कि 21 साल बाद ये कोमे से क्यों निकले हैं, और इस वक्त ये 21 साल बाद जो मुझ पे प्रेशर डाल रहे हैं, इसका सिर्फ एक मकसद है। क्योंकि ज़ुहैब साहब का क्या हुआ कि जितने भी नाजिया के पैसे वैसे मिले थे लाइफ इंश्योरेंस वगैरह से, अब वो शायद ख़र्च हो गए होंगे। अब ये चाहते हैं कि किसी तरह मुझे प्रेशर डाल के मेरे से कुछ हासिल किया जाए। मगर एक चीज़ मैं आपको बतला दूँ कि ज़ुहैब साहब आपको इंशाल्लाह मैंने 1 अरब रुपए से आपको सू यहाँ पे किया है, और एक बड़े अमाउंट से मैं यूके करना जा रहा हूँ। मैं चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं आपको सड़क पे नहीं ले आऊँ। उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि नाजिया हसन पाकिस्तानी हाई कमीशन में गईं, उन्होंने ठप्पा लगाया, पूरी स्टोरी उन्होंने लिखी, एक दरख्वास्त दी कि मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती और मैं मरने से पहले तलाक लेना चाहती हूं। मैंने आपको बतला दिया है कि ये सब कुछ करवाना जब वो नाजिया अपनी सेंसस में नहीं थी, इसका मकसद ये था कि जो मुश्तरका जायदादें हैं उसको किसी तरीके से उस पर काबिज़ हुआ जा सके। मेरी एक अपनी आइडेंटिटी है, ज़ुहैब साहब की कोई आइडेंटिटी नहीं है। मैंने सिर्फ आपको मैं यहाँ पे ये इंटरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ स्टार्टेड हुई थी आपके चैनल से, और अब मैं जो कोर्स अडॉप्ट कर रहा हूँ वो लीगल कोर्स करूँगा यहाँ पे भी यूके के अंदर। मुझे रोज़ाना चैनल पे किसी को जाके वो करने की ज़रूरत नहीं है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पता लग जाएगा कि मेरा सर्टिफिकेट जो है वो जेन्युइन है। पॉलिसी पर तनकीद क्यों की? PIA ने पहले पैल्पा के नायब सदर कैप्टन मकसूद पर परवाज उड़ाने पर पाबंदी लगाई, अब इदारा उसी पायलट की तारीफ करने पर मजबूर है। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम से। रिजवान, क्या मामला था ये? जी बिल्कुल, ये वही कैप्टन मकसूद बिजरानी है जो पाल्पा के नायब सदर हैं, और रवा साल के आगाज में जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें पाल्पा के सदर भी थे, ये भी थे और दूसरे ओहदेदारान भी थे, इन्होंने तनकीद की थी कुछ पॉलिसियों पर PIA की, जिसके बाद इन पर जो है परवाज उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई थी। पाल्पा के सदर पे भी पाबंदी लगा दी गई थी। ये 3 मई तक पाबंदी के
जेर असर रहे। मार्च, अप्रैल, मई तक जो है ये कोई फ्लाइट ऑपरेट नहीं कर सके। 30 मई को इन पे पाबंदी उठाई गई और जब उठाई गई उसके बाद पाल्पा वो तंजीम है जिसने जो है खुद पेशकश की कि हम काबुल के लिए फ्लाइट ऑपरेट करेंगे और मकसूद बिजारानी और अब इस फ्लाइट को उन्होंने उड़ाया। अपडेट्स के लिए शुक्रिया रिजवान। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का 2023 के इंतखाबात में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने पर इत्तेफाक हो गया। वफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतमईन है। उन्होंने अपोजिशन को भी मशवरा दे डाला। ये तय हुआ है कि जो 2023 के इलेक्शंस हैं वो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से होंगे। इलेक्शन फ्री होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और बगैर किसी कंट्रोवर्सीज के होना चाहिए। इस पे हमारा इत्तेफाक हुआ कि हमारा ऑब्जेक्टिव यही है और हम चाहते हैं कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हेल्प करें। तो एक बड़ी पॉजिटिव इंटरेक्शन रही और हमने हर एक सवाल को नोट भी किया और उसके जवाबात भी दिए। जहां तक मशीन का ताल्लुक है वो उससे बिल्कुल मुतमईन थे, लेकिन उन्होंने कुछ तजावीज भी दी हैं। उन्होंने अपनी टेक्निकल टीम भी नामजद कर दी है। हम मजीद उनके साथ मीटिंग्स करते रहेंगे अगर जरूरत महसूस हुई। अपोजिशन पार्टीज के पास भी हम जाएंगे। देखिए, अपोजिशन पार्टीज से हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि वो मुखालिफत बराए मुखालिफत ना करें, मेरिट्स पे करें, लॉजिक पे करें। मशीन में कुछ कमी है या इस पूरे सिस्टम में कोई अगर फ्लॉ है उस पे बात करें। हमने एक टीवी प्रोग्राम में मशीनें रखी हुई थी तो अपोजिशन ने उसको इस्तेमाल करने से ही इनकार कर दिया। अब ऐसी सूरत हाल में मैं ना मानूं कि कोई इलाज नहीं है, लेकिन हम सबको ऑन बोर्ड लेंगे। ये बड़ा अच्छा होगा कि कोई ज़िमनी इंतखाब या कोई लोकल गवर्नमेंट्स का इंतखाब जो कि इलेक्शन कमीशन की निगरानी में होता है उसमें ये टेस्ट होनी चाहिए। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।